Hi, this is the first video of optics revision series for the advanced. And if you have read through the question, you could clearly see that this problem involves the concept of refraction through curved surface. ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है? लेट्स से कि एक कर्व्ड सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the image, and let's say this is the center of curvature. And what is this distance? This particular distance from here to here would be the radius r. And let's say light is moving from this medium to this medium, and the refractive index of this medium is n1 and the refractive index of this medium is n2. So let's say light moves like this and it converges to this point, and you could see that if you send a light ray like this, it is not going to refract, or sorry, it's not going to bend, and both of these light rays will meet at this point. Okay, now हमें पता है कि इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v. आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस थिंग. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इन्वॉल्वड हियर? द फॉर्मूला इज n2 by v minus n1 by u equals n2 minus n1 by r. Now एकदम क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए कि इनका साइन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है? पॉजिटिव किस डायरेक्शन को लिया जाता है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता है. ठीक है, सो इंसिडेंट रे इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव. ओके, सो ऑफ कोर्स द ऑपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड from the curved surface except for those which are perpendicular to the principal axis. तो principal axis से measure होता है. and n2 कौन होता है और n1 कौन होता है? n2 is the refractive index of the medium where the light is going. Okay, and n1 is the refractive index of the medium from where the light is coming, or you could say this n2, n1 is the refractive index of medium of incidence. देख सकते हो यहाँ पे इंसिडेंस किधर हो रहा है? इस मीडियम में. तो इस मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1. एंड n2 क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है? इन दिस मीडियम. ओके, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट अबाउट r? r क्या रहता है? r अगर कॉन्वेक्स साइड के लिए r क्या रहता है? पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, and r will be negative for concave. You know this, right? तो ये बेसिक टर्म्स है. एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट एज सच, मतलब ये इसमें मल्टीपल टाइम्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. राइट, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक स्फीयर दे रखा है जो कि विच हैज अ हॉलो इनसाइड इट, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, दिस इज m इज द ऑब्जेक्ट. लेट्स से c इज द सेंटर ऑफ दिस बोथ द स्फीयर्स, एंड यू कुड सी दैट इस स्फीयर का इस ग्लास रीजन क्या होगा? दिस इज द ग्लास रीजन, एंड ग्लास रीजन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन एज n, एंड द ऑब्जर्वर इज हियर. So you're supposed to calculate the how closer is the object, this point m, to the observer. Okay, that means basically calculate क्या करना है? यहाँ से यहाँ का distance minus, let's say जब ये यहाँ से observer देखेगा, let's say the image is here, m prime ले लेते हैं. ठीक है, this is the image, ये हो गया object, एंड ये क्या हुआ? इमेज. ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. तो तुम्हें ये पूछा गया कि यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट है, यू सपोज टू फाइंड दिस शिफ्ट. ओके, लेट्स कॉल दिस डेल्टा एक्स. यू सपोज टू कैलकुलेट दिस डेल्टा एक्स. ओके, नाउ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस
फाइनल इनिशियल माइनस ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. बट द थिंग इज यहाँ से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस पॉइंट एज रेफरेंस. ओके, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट एंड लेट्स टेक दिस पॉइंट ऑल्सो. इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ. You could either use A or you could use B, but you could clearly see that final refraction happens through this surface. So let's take B as the reference point. तो object distance कितना हुआ, ये distance कितना है, this you can clearly see that this is R and this is 2R. So this is R plus R plus R, this would be 3R. Okay, and you need to find this distance, final position of the image from this point B. If you find that, let's call this x. So what will be delta x? It is simply 3r minus x. So basically you are supposed to find this first. If you find this, you can easily calculate by what distance has the image shifted. Okay, तो देख सकते हो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इधर एयर है. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड आउटसाइड आल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. सो द फर्स्ट रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर, इस पॉइंट, इस सरफेस पे होगा, इस सरफेस पे, ठीक है. तो इस सरफेस पे अगर आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2r. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2r एंड यू सपोज टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस. इस चीज़ को समझना, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा. लाइट रे यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट करेगा. तो जब यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा तो एक इमेज बनेगा एंड वो इमेज इस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है. एंड देन यू नीड टू फाइंड द फाइनल इमेज पोजिशन. ओके, सो लेट्स डू दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द इनर सरफेस ओनली. तो इनर सरफेस अगर देखें तो ये हुआ M, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर. ओके, center of the sphere. Now you know that this distance is r, this distance is also r, and the refractive index is here is 1 and the refractive index here is n. So when light moves from this medium to this medium, what is the formula? N by, let's call the first image formed, let's say the distance of the image, first image, because there will be two images, first image formed by this refraction and then that image would be the object for the second refraction. तो जो पहला इमेज बनेगा, let's say we'll call it I1. तो I1 का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ V1 ले. I do not know कि ये V1 I1 इधर ही बनेगा, it could be इधर भी बन सकता है, but let's assume कि यहाँ पे बना है, ठीक है. द साइन ऑफ V1 will tell us कि वो इधर बना है या उधर बना है. ओके, नाउ लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, लाइट रे तो इधर से इधर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन को क्या लेंगे अपने, पॉजिटिव. ओके, सो व्हाट्स आवर फॉर्मूला? Our formula is n2 by v minus n1 by u equals n2 minus n1 by r. Alright, what is n2? Refraction happens in this medium, in glass, so n2 is n by, you do not know the value of v. The value of v is assumed to be v1 and since we do not know where the image would be formed, so don't presume any sign, ठीक है. तो ये v के बदले क्या लिखेंगे, let's call it v1 minus n1 क्या होगा, कहाँ से लाइट आया, यहाँ से, तो दैट वुड बी 1 बाई u कितना होगा, इधर से रिफ्रैक्शन होने वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू कुड सी दैट इट इज 2r. बट ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2r हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज सिंपली n माइनस 1 अपॉन r. क्या होगा अब देखो, ये कैसा सरफेस है, दिस इज अ कॉनकेव सरफेस. कॉनकेव सरफेस के लिए नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एंड इसका, इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r. सो दिस वुड बी माइनस r. ओके, सो यू कुड क्लियरली सी दैट. यहाँ से अभी इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस फॉर v1 you will get v1 is equal to minus, just solve this, you will get minus 2nr by 2n minus 1. Okay, and can you see that कि n is greater than 1, तो ये डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, ये मतलब ये पॉजिटिव हुआ, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, r इज अ, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी डाल दिया, सो r इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है. तो दिस
थिंग इन द ब्रैकेट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो v1 क्या आया, नेगेटिव। v1 नेगेटिव आने का मतलब इमेज यही है। सो आवर प्रेडिक्शन वाज करेक्ट कि इसी तरफ आएगा। अगर ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव आता, इसका मतलब इमेज यहाँ इस राइट साइड पे कहीं बन रहा है। ओके, सो तो हमें ये तो पता चल गया कि v1 यहाँ है, राइट। अब एक चीज नोटिस करना, कैन यू सी दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन, sorry, this particular value is greater than r, but it is less than 2r. Okay, so just think about it. This v1 is greater than r, but it is less than 2r, मतलब यहाँ पे कहीं बनेगा, इस दोनों c और m के बीच में कहीं बनेगा ये, ठीक है। सो देखते हैं नाउ। तो अभी एक क्या चीज़ पता चल गया हमें, जो अगर आउटर सरफेस लेता हूँ, अगर मैं आउटर सरफेस लूँ, आउटर सरफेस से, आउटर सरफेस में ये ग्लास है एंड यहाँ पे क्या है, एयर, एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी। तो ये इनर सरफेस हुआ, इनर स्फीयर। तो यहाँ पे कहीं अपना इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ का इमेज बना है, ये आई प्राइम बोल देता हूँ, एंड ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है v1। ओके, तो बताओ जब रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, ये आई प्राइम इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो व्हाट इज द न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैन यू सी दैट दिस इज r, तो इट वुड बी r प्लस v1। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, ये v1 नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब मैं u निकालूंगा, u कैलकुलेट करूंगा फॉर द फाइनल रिफ्रैक्शन, u would be simply v1 plus r, ठीक है, which is 2nr by 2n minus 1 plus r। तो होपफुली समझ में आ रहा है मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिया। नेगेटिव बेसिकली वो डायरेक्शन बता रहा है। ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 4n minus 1 by 2n minus 1 into r। okay, you'll get this। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडी है एंड यू ओनली नीड टू फाइंड दी फाइनल इमेज डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे अगेन n2 फॉर्मूला क्या है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स n2 माइनस n1 बाई r। अब n2 क्या है इधर, अब लाइट किधर से किधर जा रहा है, फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर जा रहा है, तो n2 क्या हुआ, n2 विल बी 1, तो 1 बाई v फाइनल है। लेट से यहाँ पे इमेज बना v, तो यू आर सपोज टू फाइंड दिस v। ओके, एंड माइनस n1 कितना है, कहाँ से आया, ग्लास से, तो n बाई u कितना होगा, u कितना है, ये है, ठीक है। तो आई विल जस्ट कॉल इट v1 प्लस r, एंड ये जो v1 प्लस r होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस साइन। क्यों, देख सकते हैं, अगेन दिस इज अ कॉन्केव सरफेस, इक्वल टू 1 माइनस n बाई कॉन्केव सरफेस अगेन, तो दिस वुड बी माइनस, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 2r है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज एंड सी व्हाट डू वी गेट। तो 1 बाई वी माइनस n बाई, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये v1 प्लस r का वैल्यू ऑलरेडी हमने सब्सटीट्यूट कर लिया, एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस वुड बी प्लस 4n माइनस 1 टाइम्स r इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस को ऊपर ले जाऊँ तो दिस बिकम्स n माइनस 1 बाई 2r। ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको अगर सॉल्व करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू द सॉल्यूशन हियर, इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट इज माइनस ऑफ 8n माइनस 2 बाई 3n माइनस 1 टाइम्स r। ओके, तो ये v हुआ, ये सेकेंड सरफेस से, समझो इस चीज़ को, ये जो सेकेंड सरफेस था, जो सेकेंड सरफेस है, इधर से यहाँ का डिस्टेंस है v। ओके, तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये v है, एंड इससे पहले वाले मतलब मैंने स्टार्टिंग में इस डिस्टेंस को मैंने x ले लिया था,
तो v इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8n माइनस 2 बाई 3n माइनस 1 टाइम्स r. So our delta x was 3r minus x था. ऑलराइट, तो 3r माइनस x का वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. when you substitute this 3r minus this, ब्रैकेट्स ओपन करो, कट करो सब चीज़, you will get delta x is equal to n minus 1 by 3n minus 1 times r. That is the displacement of the object. मतलब it would be this much distance closer to the observer. Okay, so hopefully तुम्हें ये समझ में आया होगा.